हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार प्रश्नोत्तर क्लास। बिल्कुल जी साथियों, आज के सेशन में बात करने वाले रीजनिंग की, जिसे आप मानसिक योग्यता कह सकते हैं। आपका 50 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला पीटीटी एग्जाम में 9 जून को एग्जाम होने वाला। बिल्कुल कम समय रहा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगेंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे। आज की क्लास के माध्यम से सीखने वाले रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और स्टूडेंट गलत करके आएंगे, लेकिन आप सही करके आओगे क्योंकि आप पूरा डिटेल के साथ समझोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको हुए एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा चुका साथियों की, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल देसी भाषा में समझेंगे, बिल्कुल अलग ही अंदाज में समझेंगे, ताकि आपको यदि क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो, कभी समझ में नहीं आया, तो आज क्लास में समझ में आ जाएगा। पूछा जा चुका, क्या करना होगा भाई, क्लास लास्ट तक देखना होगा, ये काम आपको तो करना तो पड़ेगा। हाँ भाई, पूछा जा चुका कि यदि वर्षा को गुलाबी कहते, क्या वर्षा को गुलाबी कहे, गुलाबी को बादल कहे, बादल को जल कहे, और जल को पुल कहे, तो प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे। साथियों रीजनिंग है, बिल्कुल तुक्का यहाँ पर काम आने वाला नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डेडिटेशन से पढ़ोगे तो ये जाकर उत्तर सही निकलेगा, वरना गलत आ जाएगा। यदि वर्षा को गुलाबी कहे, गुलाबी को बादल बादल कहे, बादल को जल कहे, जल को पुल कहे, तो प्यास लगने पर आप क्या पियोगे। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पुल, ऑप्शन डी गुलाबी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में ऐसे आपके सामने 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हाँ भाई, बहुत सारे स्टूडेंट तो बता रहे होंगे सर प्यास लगने पर तो पानी या फिर जल पिएंगे। गलत बात है, बिल्कुल भाई जीरो बात है। यहाँ पर आप गलत क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो। बिल्कुल ये जो आपके सामने आंसर है, जो जल, ये गलत है बिल्कुल। तो बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में सर जल, प्यास लगने पर तो जल ही पिएंगे, लेकिन रीजनिंग की भाषा के आधार पर आपको उत्तर बताना है। साथियों वर्षा है, उनको गुलाबी के नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मानना होगा, वर्षा को हमने क्या नाम दिया, गुलाबी। ठीक है भाई, अब आगे की बात समझ लेते हैं। गुलाबी को बादल कहते हैं, ठीक है, गुलाबी को आज के बाद बादल कहेंगे। बादल को हम क्या कहेंगे, जल कहेंगे। जल को क्या कहेंगे, ये बात समझने की है। जल को क्या कहकर हम पुकारते हैं, जल को पुल कहे। तो प्यास लगने पर क्या पियोगे, जल को किस नाम से हमने पुकारा है, थोड़े दिन के लिए नाम रख देते, किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल नाम रख देते, होता कुछ नाम और घर वाले कुछ नाम रख देते। उसी प्रकार से आप नाम रख सकते हैं जल को पुल कुछ दिनों के लिए। तो प्यास लगने पर क्या पियोगे, पुल पियोगे। हाँ भाई, पुल नहीं पी सकते, लेकिन हमने जल का नाम पुल रखा है। अलग अलग आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट आज का जो क्रेज चल रहा है, इंस्टाग्राम पर नाम कुछ होता है और लिखते हैं कुछ ही नाम है। बिल्कुल इसी प्रकार से, हाँ भाई, इसी प्रकार जल ने हमने, जल था उसका हमने नाम रख दिया पुल। तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथी को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। शानदार, गजब भाई। इस प्रकार से डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। बढ़िया, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 10वें अक्षर, 22 से, ध्यान से पढ़ना है, 22 से 10वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर है। दाया और बाया क्या है, ये लफड़ा आपके सामने आ रहा होगा, तो मैं छोटी सी बात आपको समझा लेता हूं। साथियों एबीसीडी तो आपको आती होगी, हाँ भाई आती है, नहीं आती है तो आज सीख लो मेरे साथ। सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, इस प्रकार से सी आता है, और आगे एबीसीडी पूरी आपके सामने कहां तक आ जाती है, एक्स वाई और जेड तक। बिल्कुल अच्छी तरह से जानते, जेड तक इस प्रकार से आप एबीसीडी लिखते। तो इधर वाला जो भाग होता है, जहां से शुरुआत होती है एबीसीडी की, उसको क्या कहा जाता है साथियों, अच्छी तरह जानते, बाया कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बाया या फिर बाय, बाया। और जो जेड होता है, इसके बाद जो इधर वाली बात होती है, जेड के बाद क्या आता है, वाई, वाई के पहले क्या आता है, एक्स। इस प्रकार से जो आगे बढ़ते जाओगे, विपरीत क्रम कह सकते, ऑपोजिट, उल्टी साइड, उसको कहा जाता है साथियों दाया। अब गलती नहीं करेंगे, पहले तो ये बातें समझ लेंगे कि बाया क्या और दाया क्या। एबीसीडी की जो शुरुआत होती है वो बाई ओर से होती है, बाई ओर से हम चलते हुए ए से लगाकर जेड तक जाते हैं, और जेड से आपको एक ही तरफ आना है वापस, रिवर्स गियर कह सकते हैं। हाँ भाई रिवर्स गियर, तो उसको कहा जाएगा दाया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आया हो। पूछा क्या जा चुका है, बाय से, बाय का मतलब रहेगा इधर से, एक की तरफ से जेड की तरफ जाना है। 10वां अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा आता है, अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ भाई 10वां अक्षर आने वाला आपका जे, अच्छी तरह से जानते हैं। एबीसीडी आपको आती होगी, एबीसीडी आप बोल कर देख सकते, जो जे होगा आपका इंग्लिश का, ये 10वां अक्षर माना गया। अच्छी तरह से जानते, बिल्कुल जी। अब बात की जा रही है, 10वां अक्षर तो हमने मान लिया, अब बात की जा रही है दाएं से 7वां अक्षर। कहने का मतलब रहेगा कि जेड की तरफ से 7वां अक्षर कौन सा होने वाला। थोड़ा बहुत ये मैं यहाँ पर मिटा लेता हूं और आपको समझा लेता हूं बाहर। कहने का मतलब रहेगा साथियों की जे आपका हो गया है, अच्छी तरह से जानते बिल्कुल जे है
कौन सा अक्षर? बाएं से 10वां अक्षर। अब बात कर लेते हैं कि दाएं से 7वां कौन सा होने वाला, तो जेड के बाद क्या आने वाला, चित्र से लिख सकता हूं आपके सामने, वाई लिख सकते हैं, उसके बाद एक्स, हाँ भाई, फिर डब्ल्यू, उसके बाद वी, उसके बाद यू, उसके बाद टी। इस प्रकार से मैंने आपके सामने थोड़ी बहुत एबीसीडी मुझे जो जितनी आ रही है उतनी लिख दी। हाँ भाई, आपको समझाने के लिए लिखी, बाकी एबीसीडी तो हर कोई जानता है। अब बात कर लेते हैं टी। बाई ओर से 10वां अक्षर तो ये हो गया 10वां अक्षर आपके सामने जे। अब बात की जा रही है दाई ओर से 7वां अक्षर कौन सा होने वाला, 1 2 3 4 5 6 और 7। कहने का मतलब रहेगा टी। इधर से हो जाता है आपका जो दाया अक्षर 7वां टी। तो इन दोनों के मध्य कितने अक्षर है, मध्य कितने अक्षर, पढ़ लो ध्यान से भाई, मध्य कितने अक्षर है। तो जे और टी के मध्य कितने अक्षर आते हैं, आप खुद अब एबीसीडी बोल के बताओ। जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, कितने आ रहे, अच्छी तरह जानते, 9 अक्षर आ जाते। कितने अक्षर साथियों आ जाते हैं, बीच में 9 अक्षर। इस प्रकार से ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। जो ऑप्शन बी बता रहा हूं सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट है। साथियों क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी क्लास बिल्कुल फ्री में पीटीटी या आपको चैनल के जरिए प्रतिदिन देखने को मिलती रहेगी। वेरी गुड भाई, शानदार, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। ऐसे ही साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेगा और स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं, लेकिन आप गलती आज के बाद नहीं करेंगे। हाँ भाई, बट अगले सवाल की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है साथियों, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल। जी पूछा जा चुका कि आपके बेटी का पति आपके क्या लगता है, भांजा, जीजा या फिर बेनोई, जेठ या फिर दामाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों, आपके बेटी का पति आपके क्या लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें रिसर्च कर रहे, दिमाग दौड़ा, सर हमारी बेटी तो अभी तक हुई भी नहीं, शादी भी नहीं हुई। हाँ भाई, हो जाएगी, शादी होने के बाद तो बेटी होगी ना, बेटी बेटा जो भी मान लो आपकी दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने जल को पुल माना, इसी प्रकार से मानना पड़ेगा कि आपकी बेटी होगी या फिर किसी अपने रिश्तेदारों की बेटी होगी, तो उस बेटी का जो पति होता है वो उनके क्या लगता है, भांजा, जीजा, जेठ या फिर दामाद। बिल्कुल जी, अच्छी तरह जानते, एक कल्पना करके आप सोचिए कि आपकी बेटी का पति आपके क्या लगेगा, अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड भाई, दामाद या फिर जवाई कह सकते हैं हम। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट है। साथियों ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग, वो अपने परिवार के आधार पर इनको सोचना और समझना होता है, तब जाकर सही उत्तर निकलता है। बाकी हिंदी की लैंग्वेज के आधार पर समझोगे तो यहाँ पर उत्तर सही निकलने वाला नहीं है। जीजा या फिर बेनोई किसे कहा जाता है, जो अपनी बहन होती है उनका पति होते हैं, उनको हम कहते हैं जीजा या फिर बेनोई, अपनी बहन का पति। अच्छी तरह से जानते, वेरी गुड, शानदार भाई। और भांजा किसे कहते हैं, बहन का जो होता है क्या, बेटा। भांजी किसे कहेंगे, बहन की जो होगी लड़की, उसको। अच्छी तरह जाने। जेठ कौन होता है, अच्छी तरह जान ले, अपने जो भाई अपना अपनी पत्नी का जो भाई, अपनी पत्नी का जो पति का बड़ा भाई, उसको जेठ कहा जाता है। अच्छी तरह जानते, वेरी गुड भाई। अपना जो पत्नी होती है उसका पति होता है, और पति का जो बड़ा भाई होता है उसको कहा जाता है जेठ, और छोटा भाई होता है उनको कहा जाता है देवर। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और स्टूडेंट गलत करके आते हैं, आप गलती नहीं करोगे। वेरी गुड, शानदार भाई। बट अगले सवाल की ओर, अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा क्या जा चुका है। हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन क्या आ गया, हे नाथ, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे क्या हो गया, ऐसा सवाल भी आता है। हाँ, ये क्या लिखा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 4 लिख दिए, 12 लिख दिए, 20 लिख दिए, रिक्त स्थान आ गया, 28 आ गया। अब आगे लिख रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्या पूर्ति करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ रहा क्या, आ रहा हो तो दिमाग लगाओ और दौड़ाओ और उत्तर बताओ बिल्कुल। जा कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल जल्दी से उत्तर को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। बिल्कुल ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने लिख दिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे भाई। सही उत्तर क्या निकल के आने वाला अच्छी तरह से जानते। हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से इसमें सीरीज वाइज क्रम लिखी हुई, क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, उसके बाद 12 लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ साथियों, 20 लिखा हुआ, उसके बाद क्या लिखा हुआ, रिक्त स्थान लिखा हुआ, और उसके बाद आपके सामने 28 लिखा हुआ। थोड़ा बहुत मैं समझ लेता हूँ। 4 के बाद साथियों आपके यदि इसमें 4 का आपको पाड़ा आ रहा हो तो पाड़ा बोल के बताओ। 4 के बाद क्या आएगा, 8, इसमें 8 छुपा दिया, ठीक है। उसके बाद 12 आएगा, फिर आएगा 16, उसको मैंने छुपा दिया। उसके बाद आएगा 20, उसके बाद रिक्त स्थान पर आ जाएगा 24, जो मैंने छुपा दिया। उसके बाद आ जाएगा 28। तो छुपाई हुई संख्या कौन सी है, 24। देख पा रहे कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, सी। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट है। 4 का आपको इसमें पाड़े का सीरियल है, एक एक अंक को आगे छिपाया हुआ है। बिल्कुल 4 आ गया, उसके बाद 8 छुपा दिया, 12 आ गया, 16 छुपा दिया, 20 आ गया, 24 छुपा दिया, 28 आ गया। इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ता हुआ जाएगा। और इसमें जो आपको उत्तर बताना होता था उसमें 20 और 28 के मध्य क्या आने वाला, तो 24 आने वाला। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का
राइट उत्तर हो जाता। वेरी गुड भाई। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से वापस ऐसा ही सवाल आ चुका है। हाँ भाई, ऐसे भी सवाल आपके सामने 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दे रखा है 4, 9, 16, 25, 36 रिक्त स्थान अगला पद बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बिल्कुल इजी कह सकता हूं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल इजी है, देखने में थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा होगा लेकिन है इजी क्वेश्चन। हाँ भाई, इसमें क्या दे रखा है साथियों, अच्छी तरह जानते। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। दे रखा है कि 4, इसमें 2 की पावर, 2 इंटू 2 कितने होते? 4। वेरी गुड। 3 की पावर, 3 इंटू 3 कितने होते? 9। इसी प्रकार से सीरीज लिखी हुई है, आप समझ जाओ। 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, आगे हो जाएगा 7 इंटू 7 49। वेरी गुड भाई। इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट है। वेरी गुड, शानदार भाई। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने, बिल्कुल प्रतिदिन आपके सामने क्लास पीटीटी की आते रहेगी, प्रतिदिन आप देखना न भूले। बिल्कुल आपको फ्री में पूरी तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल के जरिए। हाँ भाई, दे रखा कि रुधिर विज्ञान का संबंध किससे? रक्त से है। तो शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? ऐसे सवाल इस प्रकार से होते हैं। दो जो शुरुआत में लिखे होते हैं, इसी का आपस में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वही संबंध आगे वाले 2 शब्दों में होना आवश्यक है। 2 पद है, कह सकते रुधिर विज्ञान का संबंध रक्त से, तो शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा भाई? रोग से, मछली से, कवक से या फिर शैवाल से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। रुधिर विज्ञान का संबंध रक्त से, तो शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? शैवाल से। बिल्कुल जी हाँ, रुधिर विज्ञान में रक्त का अध्ययन करते हैं तो शैवाल विज्ञान में शैवालों का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल इजी था। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। शानदार भाई। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वैसा ही अभी जो क्वेश्चन था उसी प्रकार से क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। नेत्र का संबंध नेत्र चिकित्सक से, तो बताइए संगीत का संबंध किससे होगा भाई? चालक से, संगीतकार से, खिलाड़ी से या फिर कार्यालय से? बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों। नेत्र का संबंध नेत्र चिकित्सक से, तो फिर संगीत का संबंध किससे होने वाला? अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल जो संगीत का संबंध हो जाएगा संगीतकार से। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथी को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। वेरी गुड भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। शानदार भाई, गजब, मजा आ गया। फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दे रखा कि सवेटर का संबंध वस्त्र से, तो रामायण का संबंध किससे होगा? धर्म से, पुस्तक से, हिंदू से या फिर कथा से? सवेटर का संबंध वस्त्र से, तो फिर रामायण का संबंध किससे होने वाला? बिल्कुल जी। जिस प्रकार से सवेटर और वस्त्र आपस में जो संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से आपको बताना है कि रामायण किसके साथ संबंध बनाएगी। अच्छी तरह जानते हैं। धर्म, पुस्तक, हिंदू, कथा, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सवेटर एक प्रकार का वस्त्र है, सही बात है। तो रामायण एक प्रकार की क्या? पुस्तक है। वेरी गुड भाई, पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलती आज के बाद नहीं करेंगे। बेटे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि देख पा रहे होंगे 2 पद दे रखे। 6 का जो संबंध है 42 से, वो 7 का संबंध किससे होने वाला? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। 6 का संबंध जो 42 से, वही 7 का संबंध किससे होने वाला? किस प्रकार से उत्तर निकल कर आएगा? ये भी वही हो गया, हे नाथ हे प्रभु हे जगन्नाथ वाला। हाँ भाई, क्या होने वाला को समझ में नहीं आने वाला। अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं है साथियों, समझ में लाना होगा क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ भाई, करनी पड़ेगा ना। बिल्कुल जी हाँ। तो सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? बिल्कुल जी हाँ, इसका जो संबंध है वही संबंध आगे निकल कर आने वाला। तो समझ लेते थोड़ा बहुत। 6 के बाद आने वाला अंक है 7, इससे गुणा कर लेते हैं। चलो क्या निकल कर आएगा? 6 इंटू 7 42। हाँ भाई, तो वही काम करना है। 7 के 7 लिख दिए, 7 के बाद आने वाली संख्या हो जाएगी 8। इससे गुणा करने पर क्या निकल कर आ जाएगा? 56। वेरी गुड, शानदार भाई। ऑप्शन सी इस प्रकार से राइट हो जाएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। शानदार भाई, गजब। बढ़े अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विषम युग्म का चयन कीजिए। कहने का मतलब है कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, चारों में से कौन सा अलग है? असंगत कह सकते। मई, जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर। विषम युग्म का चयन कीजिए। चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से अलग प्रकार से? बिल्कुल जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह जानते सितंबर। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर। किस प्रकार से सितंबर आएगा? समझ में आया? बाकी वाले तीनों जो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें महीनों की संख्या होती साथियों
31 दिन की। कितने दिन की? 31 दिन होते हैं। मई में 31 दिन, जुलाई में भी 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन, लेकिन सितंबर जो महीना होता है उसमें 30 दिन ही होते हैं। इस प्रकार से अलग हो गया ना। तीन वाले जो तीन दे रखे फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो 31 के महीने, और ये चौथे नंबर जो दे रखा है सितंबर, ये 30 का महीना हो जाता है। इस प्रकार से विसंगत या फिर विषम बताना होता है अपने को, तो डी इसमें बिल्कुल राइट हो जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वेरी गुड, शानदार भाई। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि विषम युग्म या फिर असंगत कह सकते हैं हम। विषम युग्म या फिर असंगत की पहचान कीजिए। पीला, लाल, नीला या फिर हरा। हाँ भाई, ये रंगों के नाम है। विषम युग्म की पहचान कीजिए या फिर असंगत की पहचान करो। कौन सा अलग है चार में से? तीन एक समान होंगे और एक अलग होने वाला। कौन सा होने वाला है? सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा? वेरी गुड, शानदार भाई। पीला रंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार से बताया साथियों? तीनों जो ऑप्शन दे रखे लाल, नीला और हरा, ये साथियों प्राथमिक रंग है। किस प्रकार से रंग है? प्राथमिक रंग है। और पीला है, ये द्वितीयक रंग है। प्राथमिक रंग में सिर्फ ये तीन रंग आते हैं। आज के बाद गलती नहीं करेंगे। इन तीनों के अलावा जो भी आपको ऑप्शन में रंग मिलेगा वो उसका सही उत्तर निकल कर आने वाला है। नीला, लाल और हरा या फिर लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग है। बाकी जितने भी रंग है वो साथियों द्वितीयक रंग है। इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। वेरी गुड भाई, शानदार। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत करेगा उसको उठक बैठक या फिर सजा मिलने वाली भाई। हाँ बिल्कुल, यहाँ बैठ के ऑनलाइन भी मैं आपको पनिशमेंट दे सकता हूँ, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलवाना है तो इतना तो मैं काम करूंगा भाई। असंगत की पहचान कीजिए। घोड़ा, भैंस, बकरी या फिर गाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असंगत की पहचान कीजिए। कौन सा चारों में से एक अलग है? तीन एक समान है और एक अलग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अलग ही दिमाग दौड़ा रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन साथियों। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा घोड़ा। वेरी गुड भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। बाकी वाले स्त्रीलिंग अच्छी तरह से जानते। हाँ भाई, स्त्रीलिंग कह सकते हैं, फिर दूध देने वाले जंतु भी आप कह सकते। घोड़ा दूध देता है क्या? नहीं भाई। कोई बोल रहा होगा देता है, तो देता होगा तो वो अलग बात है। नहीं देता है, बिल्कुल सही बात है ना, नहीं देता है, क्योंकि ये पुल्लिंग है। बाकी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बिल्कुल ए सवाल का राइट उत्तर हो जाता। शानदार भाई, गजब, वेरी गुड। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। हाँ भाई, ये क्या हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको घबराना नहीं है। दे रखा है एच का संबंध है जी आई के से, तो बताइए पी आर टी का संबंध किससे होने वाला? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बिल्कुल जो किस प्रकार से दे रखा है। ए के बाद साथियों क्या आने वाला? बी। छोड़ी की संख्या है, बाद में आ गया सी, उसके बाद आ गया डी को छोड़ के ई। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझा लेते। लिखा हुआ साथियों ए सी ई, इस प्रकार से आपके सामने संख्या लिखी हुई पढ़ पा रहे होंगे। ए के बाद बी आता है, उनको हमने छोड़ दिया। एक आपको अक्षर छोड़ना है। सी आगे, सी के बाद हमने डी छोड़ के ई लिख दी। ई के बाद आपको एफ छोड़ के जी लिख देना है। जी के बाद एच छोड़ के आई लिख देना। जे को छोड़ के के लिख देना। इस प्रकार से आपके सामने लिखी हुई दोनों संख्या पढ़ पा रहे होंगे ना? बिल्कुल जी, इस प्रकार से आपके सामने लिखी हुई। तो बताइए पी आर डी का क्या संबंध होने वाला? वही संबंध होने वाला, एक एक अंक अगला छोड़ देना। किस प्रकार से साथियों? कि पी के बाद आपके सामने क्या आ गया? क्यू छोड़ के आर आ गया। आर के बाद एस छोड़ के टी आ गया। इस प्रकार से पी आर टी लिखा हुआ है। अगला अंक क्या होने वाला? टी के बाद यू छोड़ के हम लिखेंगे वी। वी के बाद डब्ल्यू छोड़ के लिखेंगे एक्स। एक्स के बाद वाई छोड़ के लिखेंगे जेड। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? वी एक्स जेड। वेरी गुड भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता। शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल जी, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आपके सामने मैं ऑप्शन भी लाऊंगा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर ऑप्शन की बात करेंगे। बिल्कुल जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते। क्या दे रखा साथियों की कौन सा शब्दों का सार्थक क्रम है? कहने का मतलब रहेगा आपको आरोही क्रम में बताना होता है, फिर अवरोही क्रम में ऐसी बातें बतानी होती है। अक्सर 99% आपको आरोही क्रम में बताना है। पौधा, धागा, बीज, कमीज और रुई। कहने का मतलब रहेगा पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। इस प्रकार से सही क्रम कौन सा रहने वाला, समझ गए बात? बिल्कुल जी, सबसे पहला कौन सा इसमें से आने वाला सही उत्तर निकल कर कौन सा आने वाला, उसकी डिस्कस थोड़ी बाद में करेंगे। पहले समझ लेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या पौधा उगता है? नहीं भाई। सबसे पहले क्या धागा आता है? नहीं भाई। सबसे पहले बीज, हाँ बीज को हमने सबसे पहले जमीन के अंदर बोया, 3 नंबर बिल्कुल। उसके बाद क्या कमीज बन गई बीज बोती? नहीं भाई, ऐसी कमीज नहीं बनती। उसके बाद बीज बोने के बाद पौधा बड़ा होता है। 3 के बाद 1 आ गया, बिल्कुल जी 3 भी आ गया, 1 भी आ गया।
पौधा उगने के बाद धागा आ जाता है, नहीं, तो उसके ऊपर रुई आएगी। अच्छी बात है, हाँ, तो 5 नंबर हो गया, बिल्कुल जा। उसके बाद क्या कमीज बन जाएगा, नहीं, फिर रुई का धागा बनाएंगे हम, बिल्कुल जी हाँ, 2। उसके बाद जाके कमीज बनेगी और हम उनको पहन के मेले देखने जाएंगे। हाँ भाई, इस प्रकार से 31,524 ये संख्या याद रखेंगे, कौन से ऑप्शन में वही क्वेश्चन राइट होगा। 31,524 देख लो ऑप्शन आपके सामने, 31,524 कौन सा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, 31,524। वेरी गुड भाई, ऑप्शन बी दिख रहा है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। साथियों, इस क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम पर भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम की, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करेंगे नरेश जी कटरी, तो आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप खुल के आ जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी, ऐसी क्लास प्रतिदिन आपके बीच लाते रहेंगे और एक दिन हम जरूर जीत भी जाएंगे, बिल्कुल जी, सपने होंगे साकार, जीत हमारी होगी। क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर भी कर दे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।